हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि 2023 में आपको बीएड में काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं, या फिर आपको बीटीसी के लिए डीएलएड के रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अच्छा, ये मुद्दा उठा कहां से? जब सुप्रीम कोर्ट जब से ये फैसला सुना दिया है कि पीआरटी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया है। जो एनसीटी की 2018 की गजट थी उसको रद्द करते हुए पीआरटी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो बच्चे लगातार डिमांड करें कि सर आप एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया बता दो कि 2023 में हमें बीएड करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी किसके, गर्ल्स के लिए कौन सा बेटर होगा या फिर हायर एजुकेशन के लिए कौन सा बेटर होगा। सारे पॉइंटों को हम लोग समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा और आपका एक एक डाउट दूर करने वाले हैं हम। सबसे पहले यदि हम लोग बीएड की बात करें तो ध्यान से मेरी बात को यहां पे समझिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बीएड पॉइंट ऑफ की बात करें, सर ये कितने ईयर का कोर्स होता, तो आप कहोगे सर ये 2 ईयर का कोर्स होता है, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है और ये एक प्रकार का डिग्री कोर्स है, एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके 50% होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी फीस कितनी लगती है, अभी दोनों की तुलना करते हुए और पॉइंटों की बात करेंगे। इसकी फीस कितनी है, तो अगर सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो मुख्य रूप से यह मान के चलिए आपका 15,000 से लेके 20,000 तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है दोनों साल। लेकिन अगर यहीं पे आपका प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये मान के चलिए इसकी जो ऑफिशियल फीस है वो तो भैया आपकी 80,000 है। ठीक है, पहले ईयर आपका 50 और दूसरे ईयर में आपका लगता है 30। लेकिन फिर भी जो कॉलेज वालों का प्रैक्टिकल फीस वगैरह लेके बात करें तो ये मान के चलिएगा ये 1 लाख के आसपास तो भैया ये पहुंच ही जाता है। 1 लाख के आसपास आपकी फीस पहुंच जाती है। अच्छा, ये किसके लिए बेहतर होता है बाबू? तो यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप यूजी की यदि हम लोग बात करें तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं, यदि आप आगे नेट जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो आपको भैया बीएड करना चाहिए। तो आप हायर एजुकेशन के लिए आप बीएड कर सकते हैं और यही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश भी है, कहना भी है कि बीएड जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बना ही है। 6 to 8 के लिए अभी उनका फैसला है, शायद इसमें कुछ संशोधन वगैरह भी हो जाए। बात करें यदि हम लोग सत्र की, यदि हम लोग बात यहां पे करें सत्र की, तो 2 साल का सत्र है तो ये बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाता है। पीटीसी की अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आपका टाइमली कंडक्ट होता है और टाइमली इसके एग्जाम भी हो जाते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हायर एजुकेशन में जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी भैया यदि आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं, आगे आप नेट जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं, उसके पीएचडी करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप यदि बीएड के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, आप बीएड बिल्कुल कर सकते हो। अब तुलना करेंगे हम लोग डीएलएड से बीटीसी से तो आप और बेहतर समझ पाओगे। सबसे पहले ये एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। कितने ईयर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। यदि बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो आपको कहीं कहीं 10th के बाद भी आपका बीएसटीसी करा दिया जाता है, डीएलएड करा दिया जाता है। इसी का एक अन्य नाम है आपका बीटीसी। उसके साथ साथ यूपी की यदि बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके 50% हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से या कोई आपको रिजर्वेशन प्राप्त है तो इसके लिए आप 45% पे हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों का परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में तो वो बीटीसी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसकी फीस की यदि हम लोग बात करें तो इसकी भी फीस 2 स्ट्रक्चर में बढ़ती। एक डायरेक्ट कॉलेज की जिसे हम लोग वर्तमान में समझें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करें हम लोग तो ये मान के चलिए आपका 20,400 के आसपास, यानी 20,000 रुपए इसकी गवर्नमेंट फीस होती है, हॉस्टल वगैरह का चार्ज सब कुछ लेके। यदि हम लोग प्राइवेट की बात करें तो 40-40 41-41 के रूप में यदि हम लोग देखें तो टोटल दोनों साल का 80,000 रुपए इसकी फीस है। तो फीस में प्राइवेट कॉलेज में या बीएड में बीटीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट कराते हुए कॉलेज की अपनी एक तरीके से अलग से डिमांड हो जाती है सीट को लेके। तो ये मान के चलिए ये भी 1 लाख प्लस ही जाता है, 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिकल वगैरह लेके और ड्रेस फीस वगैरह लेके ये मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास ही हो जाता है। और ये फीस एक स्कॉलरशिप बेस पे भी होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी एक तरीके से महाविद्यालय में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां एक बार आप बातचीत कर लीजिए, तो वहां पे डिपेंड करता है आपकी फीस में कुछ छूट भी मिल जाए, लगभग 80,000 के आसपास भी आपका एडमिशन हो सकता है। यदि हम लोग सत्र की बात करें
तो ये सत्र थोड़ा सा पीएनपी लेट कराती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 साल का ये पूरा ये भी होता है 4 सेमेस्टर में, लेकिन ये मान के चलिए कि 2.5 साल या 3 साल लग सकते हैं, 2.5 साल या 3 साल लग सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये सत्र थोड़ा सा टाइमली अपना नहीं होता, इसमें टाइम लग जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो थोड़ा सा आपको 3 साल 4 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन इकट्ठा वैकेंसी देखने को मिलती है, 40,000 प्लस ही देखने को मिलती है। जैसे आपका अलग अलग स्टेट में, जैसे आपका राजस्थान की रीट वगैरह हो गई, वहां के प्राइमरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार का अभी आप देख रहे हो प्राइमरी हो रहा है, पीआरटी हो रहा है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यूपी की जो वैकेंसी आती है 68,500, 69,000, इस प्रकार से वैकेंसी जाती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बेहतर हो जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा अलग वे में समझे कि गर्ल्स के लिए क्या बेहतर हो सकता है, अगर अगर गर्ल्स कहें या बॉयज कहें, अगर वो प्राइमरी तक ही अपने अप्रोच को रख रहे हैं तो भैया आपको डीएलएड, आपको बीटीसी के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं पूरी मोटा मोटा तौर पे आप एक पॉइंट को समझ चुके हैं कि इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन आप एक बंध जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी तक सीमित रहना पड़ता है। लेकिन यही यदि हम लोग बात करें अपने बीएड की, तो भैया आप टीजीटी पीजीटी के साथ आप एक तरीके से बीयू की वैकेंसी देख सकते हो, एलटी ग्रेड की वैकेंसी देख सकते हैं आप लोग, और जूनियर की वैकेंसी तो देख ही सकते हैं। वैसे जूनियर में वैकेंसी बहुत कम आती, क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक वाले अध्यापक होते उन्हीं को प्रमोट करके, प्रमोशन करके जूनियर की सीट भर दी जाती है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आएगी उसमें जूनियर वालों को बिल्कुल एक तरीके से बीएड वाले बच्चों को जूनियर में एलिजिबल माना जाएगा, और उसकी कोई प्रमोशन के माध्यम से सीट को ना भर के बिल्कुल बीएड वाले बच्चों को वहां पे एलिजिबल माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। अब आप अपने बेस पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको बीएड करना है कि बीटीसी करना है। और एक पॉइंट और, जो बच्चे अभी फिलहाल बीएड में कर रहे हैं, फर्स्ट में हैं, बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट में हैं, थर्ड में हैं, सेकंड में हैं, तो आपको ये नहीं कि बीएड को छोड़ देना, नहीं, आपको बीएड करना है, बिल्कुल बीएड को कंप्लीट करना है। क्या पता आगे चल के भैया जो आपका एक तरीके से एनसीटी की कोई गाइडलाइंस आती है या फिर कोई अन्य कोर्स उसमें शामिल किया जाता है और आपको पीआरटी के लिए एलिजिबल मान लिया जाए। तो आपको पहले अपना बीएड कंप्लीट करना है, बीएड को बीच में नहीं छोड़ना है। जिन बच्चों को बीएड, अभी बीएड बीटीसी में से किसी एक का चुनाव करना है, तो वो इन सारी पॉइंटों को ध्यान में रख के किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, द परफेक्ट स्टडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो अवश्य हमसे पूछिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।